दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा इंडिया टाइम न्यूज़पेपर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुरुवार को जींद की धरा पर जींद के लघु सचिवालय में दिल्ली के जंतर मंतर पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, 20 जुलाई को जिन छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, पुलिस के रवैये को लेकर जींद के अंदर छात्र संगठनों ने मोर्चा खोलते हुए बड़े खास तरीके से विरोध जताया। छात्र संगठनों ने मटके पर पाप का घड़ा लिखा हुआ था, जिस पर उसे जिनके नायब तहसीलदार को सौंपने का प्रयास किया। हालांकि नायब तहसीलदार ने उस मटके को लेने से साफ मना कर दिया। नायब तहसीलदार के इस रुख पर छात्र संगठनों ने मटके को लघु सचिवालय में ही फोड़ने का काम कर दिया। इस दौरान छात्र संगठनों ने जिसमें एबीपी से जुड़े छात्र नहीं थे, उन्होंने भाजपा सरकार को लेकर, पुलिस के रवैये को लेकर, दिल्ली में जो बर्बरता बरसाई गई है उसको लेकर क्या कुछ कहा। उसे सुनने से पहले इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आप कुछ छोड़ भेजना ये भेजने का पार्सल दोबारा भेजेंगे, चला जाओगे। ये पत्रकार भाई के आ रहे हैं, ये हमारा भी आप पार्सल जो लोग बात तो है नहीं यार। जब नीट का पेपर लीक होया, जब भी में पार्सल गए होंगे तो क्या हमारे होगा पार्सल नहीं हो सकता, ये भी पार्सल हो आप भी सर संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आप तो आपके पास इसीलिए आए हैं। अधिकारी आप एक बात सुनो, अगर कोई मरता हो ना दीवार पर लग जाओ, वो भी मान्य हो तो लग रहे हैं। तहसीलदार साहब आप भी पहले ऐसे रहोगे, इस प्रकार का इतिहास में नाम लिख जाओगा सर। ले लो सर। आप रील बनवाने हैं, खबर बनवाने हैं, साइड हो साइड हमारे दोस्त आप नीचे करो भाई, ठीक है सर, करने दो दे दो बस आप नीचे करो भाई, थोड़ा खुले हो भाई, साइड भाइयों थोड़े खुले हो जाओ, सब आ जाओगे, थोड़े खुले हो दे दो बस। जो बाप का गड़ा फिर फुटेगा, झुकने के भाई नीचे भैया नीचे बाप का गड़ा फुटेगा, बाप का गड़ा फुटेगा, बाप का गड़ा फुटेगा, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। थोड़ा खुले हो जाओ। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। थोड़े खुले हो जाओ। कर रही है जो अपने हक की लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ रहे थे, उन्होंने अपना हक ही मांगा था कि नीट की परीक्षा बार में जो लीक हो रही है इसे रोका जाए, क्योंकि हमारे 21 नौजवान युवा साथियों ने आत्महत्या कर ली। तो उनकी सरासर जिम्मेवार सरकार है, ये तानाशाह सरकार है, और तानाशाही रवैया दिखाने का काम दिल्ली के अंदर इस सरकार ने किया। दिल्ली के अंदर जो देखा गया कि बहन बेटियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उन लाठियों के अंदर कील लगा करके उनके ऊपर प्रहार करने का काम किया। ये सरासर एक लोकतंत्र की हत्या है कि इस प्रजातांत्रिक देश के अंदर कोई भी अपनी आवाज़ प्रजातांत्रिक रूप से नहीं उठा सकता, स्वतंत्र रूप से नहीं उठा सकता, जबकि हमारे संविधान के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर हम आवाज़ उठाने के लिए सक्षम है और उठा सकते हैं। तो यह सरकार नहीं चाहती कि युवा पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि आगे युवा पढ़ेगा तो वो आगे सरकार के खिलाफ बोलेगा, और सरकार नहीं चाहती कि वो उसके खिलाफ बोले। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस मोदी सरकार को कि वो सरकार चलाने के लायक नहीं है, इस पद से इस्तीफा दे दे, धर्मेंद्र प्रधान इस पद से इस्तीफा दे दे, ताकि हमारे युवा साथी हैं जो उनकी मृत्यु रुक सके, वो आत्महत्या न करें। मेरा नाम अंकित सियाल है। एडवोकेट रविंदर सिंह, हम यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं, सरकार इतनी बर्बरता पे उतर रही है, ये इतने बेशरम लोग हो चुके, बच्चों को भी एंटी नेशनल और देशद्रोही का धमका देने लग रही है। एक बात बताओ, अगर एंटी नेशनल देश में इतने लोग घुस गए तो गृह मंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, और अगर बच्चे नीट की परीक्षा को बोल रहे हैं तो शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक का तो इस्तीफा बढ़ता है ना भाई, गलत आदमी देश में घुस गया तो जिम्मेवारी वोटर की किसकी है? गृह मंत्री की है। और शिक्षा मंत्री की क्या जिम्मेवारी है? पेपर लीक नहीं हुआ है, एयरफोर्स तक पेपर भेजा बेशरम आदमी।
मतलब सोचने की बात है, इतना भी मतलब इंदौर सिस्टम नहीं रह रहा ये कैसे देश चलाओगे? सारी सरकारी नौकरी खाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देवे है। मतलब एक डॉक्टर हो नहीं, पेट फाड़ेगा डॉक्टर है, तम कुछ का पढ़वाओगे? बता नीट पेपर लीक आड़ा में थे कि नहीं थे हैं? वो पेट पड़ जाए तो तुम देखो बस आना डॉक्टर होना चाहिए, और जब उसकी एडमिशन दो जब देखते नहीं डॉक्टर है, इंजीनियर है, शिक्षक है, तब उनकी पढ़ाई दे दो, किताब दे दो, कुछ भी नहीं देते तो हमारे बेटे ले और ब्रैन माटी कर रखे और इतने बालक पीट के हरामजादे ने कील गाड़ रखे लाठिया में। बोल कील उनका मतलब बीज मरेगा तुमने कील में काटी, लाठी मार ले, तेरी ड्यूटी है, मजबूरी है, तेरा बतन खाको नहीं मिले पुलिस वाले ने। आपने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है? हाँ। क्या कुछ आश्वासन मिला? हाँ, हम तो कुछ नहीं आश्वासन मिला, इनकी बेचारा की भी मजबूरी है, इनको पूछता है को नहीं। मैं तो उनको मारा तो सीएम भी डम्मी है हरियाणा का, तो एक चैनल तो मैं पानी की टीवी खट्टर देना आया तो महकमा का मंत्री भी नहीं, हम के सीएम ना मानना के ना मानना, जब राजा डम्मी है तो निचाड़े तो आप डम्मी हो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की नूना रणनीति रहेगी, हम और ज्यादा संख्या में आवागे, और ये कड़ा पंडा छोटा था, फिर ये बढ़ता रहेगा तो पंडा बढ़ा जाना पड़ेगा, नहीं खतर कसैया खतर। जी कैसे आना हुआ और ये जो विरोध था? आज हम ना डीसी ऑफिस में ज्ञापन देना आए हैं, जो इनका पाप का गड़ा है सरकार का जो बढ़ गया। आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर दोगे सारा दिन, जो भी न्यूज चैनल है ना वे नहीं दिखा रहे सच्चाई के कुछ हो रहा है, लड़कियां का साथ में हो रहा है। जो भी मतलब नीट का एग्जाम लीक होया था उसका करके प्रोटेस्ट चालू कराया था, बच्चा ने अपना हक मांगना अपने अधिकार है, संविधान में लिखा गया है, लेकिन सरकार उस रूल ने फॉलो नहीं करी। अरे सरकार नु चाहे कि हम सरकार के सारे रूल फॉलो करा, इसी तानाशाह सरकार हमने होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश था, यो बेच दिया सारा देश, सारे पेपर लीक करवा, जितने भी पेपर ऑलमोस्ट सारे लीक होते रहा है। यो जो भी शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, यो बैठ के करोड़ा माँ की माण खातर बिठा रखा है। यो तो सीधी बात मारी आए है, जो बच्चे का साथ में वहाँ पर तानाशाही दिखाई गई है, लाठी चार्ज कराया गया है, उसके खिलाफ हमने हमारा अंदर रोष है, हम वो प्रकट करने खातर यहाँ आए हैं, और आगे भी हम आते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं दे देगा। सारे के सारे स्टूडेंट है जितने उन एंटी नेशनल बता दिया, ये मारे बता दो कौन सा पाकिस्तान लिंक है यार जो हम बैठे हैं कि भाई हम पाकिस्तानी तमिल कर रहे हैं। इस सरकार ने बस याद सीख है नहीं कि हिंदू मुस्लिम पर लड़ा लो लट ले खड़े हो जाओगे। इब जो स्टूडेंट की मांग है तो उसको ऊपर क्यों नहीं खड़े? काली हांडी लेके आए थे, क्या कुछ था हांडी में से? हम ना हांडी में इनका पाप का गड़ा, मैं तो नुए कहूंगी सरकार की अर्थी थी यार फोड़न आए थे मामे, इन पाप इतने ज्यादा पाप कर दिया। लड़कियां ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा हमारा अधिकार है, गड़ा है वो अधिकार। इम हम शिक्षा मांगने गए तो 30 लाख दी इनका, इब ये लड़कियां का मारन लाग रहे हैं, लाठी मारे इतना गंदा तरीका। तो जो भी पुलिस कर्मी है उड़ा लाठी मारने का तरीका भी उनका इतना घटिया है, लाठियां में कील गाली गई है, बम फेंका बड़का के ऊपर। क्यों? वे देशद्रोही हैं जो उन्हें अपना हक मांग लिया। तो अंबेडकर जी संविधान लिखा गया उसमें कहा गया है कि शिक्षा हमारा अधिकार है, और उसने हम कुकरे भी वो छीनने ना देवांगे। कोई भी गरीब है ना, गरीब मजदूर है, वे नु सोचा हमारा बालक है ना पढ़ लिख के कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा आदमी बनेगा, और ये बड़े आदमी बनकर ना बैठे हैं। जो आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं? मैं MA हिंदी में हूँ, CRSU जिन। क्या नाम है? मेरा नाम आंचल है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।